के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। रैली निकालकर महिलाओं ने भरी हुंकार, कहा बंद हो यूपी में शराब की दुकान। सीता पंचमी पर राम जानकी मठ 80 से निकली श्री राम बारात शोभा यात्रा। पंडित कृष्ण महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत शिल्पायन में सांगीतिक संध्या का आयोजन। और अक्षय पात्र फाउंडेशन किचन के लिए बाग बगरी फाउंडेशन द्वारा भेंट की गई डिलीवरी वाहन। और अब समाचार विस्तार से। मातलदेही पंचक्रोशी रोड में सैकड़ों महिलाओं ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर जोरदार रैली निकाली। उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर सोमवार को मातलदेही पंचक्रोशी रोड में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। रैली देवरा गांव से प्रारंभ होकर काशीपुर होते हुए मातलदेही बाजार तक निकाली गई। लोक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शराबबंदी को लेकर देवरा, काशीपुर, असवारी, पयागपुर, गौरा, मातलदेही, बूढ़ापुर और आसपास की गांव से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ पंचक्रोशी रोड पर जोरदार रैली निकाली। तख्ती बैनर लिए महिलाएं शराब पीना बंद करो, शराब बेचना बंद करो, शराब ही समाज को खोखला कर रही है आदि कई प्रकार के स्लोगन लिखे तख्ती के साथ नारा लगाते हुए गांव का भ्रमण की। लोगों ने शराब विरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यूपी में पूर्ण शराबबंदी की मांग की तथा गांव से लेकर शहर तक हर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए महिला शौचालय की व्यवस्था, महिलाओं को निःशुल्क दवा की व्यवस्था की मांग की। रैली के दौरान सभा में महिला समूह की संयोजिका अनीता पटेल ने कहा कि आज समाज के ज्यादातर लोग शराब में डूब चुके हैं और इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, बलात्कार, मारपीट आदि का सबसे बड़ा जिम्मेदार शराब है। किशोरी समूह की संयोजिका सोनी ने शराब को समाज की कुरीति बताकर इसे पूरे प्रदेश में बिहार और गुजरात की भांति बंद करने की मांग की। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि शरीर में जैसे कुष्ठ रोग शरीर को बेकार कर देता है, उसी प्रकार शराब समाज को भी कुष्ठ रोग की भांति खराब कर रहा है। जनता के हित में इसे बंद किया जाए। सभा के अंत में महिलाओं ने तय किया कि गांव-गांव में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर वर्तमान सरकार समेत सभी पार्टियों को ज्ञापन दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनीता, सोनी, आशा, सीमा, माधुरी, रेखा, बबली, मंजू, शर्मिला, आरती, विनीता, राधा, बिंदु, ममता, सुखा, संजू, चंद्रकला, नीलम, रंजना, श्याम दुलारी, मुन्नी, लालमणि, कुमारी, संगीता, दुर्गावती, शिव कुमार, सरोज, अरविंद, रामबच्चन आदि लोग शामिल थे। रैली का नेतृत्व अनीता पटेल, संचालन सोनी और अध्यक्षता आशा ने किया। देवरा गांव में करीबन 10 गांव से 200 महिलाओं ने जोरदार रैली निकाली। रैली में बोली शराब का ठेका बंद करो, शराब पिलाना बंद करो, घरेलू हिंसा बंद करो, किशोरी यौन हिंसा बंद करो। जोरदार रैली निकालते हुए मातलदेही चौराहा पर आ पहुंची, जिसमें सरकार से मांगी कर रही है उत्तर प्रदेश का शराब का ठेका बंद करिए। घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ इतना ज्यादा हो रहा है कि जब तक शराब नहीं बंद होगा तब तक महिलाओं के साथ हिंसा होता रहेगा। शराब बंद करिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, सरकार से यही मेरी मांग। 80 स्थित राम जानकी मठ ट्रस्ट में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिनी महोत्सव के दूसरे दिन मठ से श्री राम जानकी बारात शोभा यात्रा निकाली गई। परम पूज्य संत पंजाबी महाराज की सत्य प्रेरणा से व महामंडलेश्वर महंत राजकुमार दास के 80 स्थित राम जानकी मठ ट्रस्ट में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चल रहे 3 दिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव के दूसरे दिन मठ से सायं में श्री राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस प्रशासन की देखरेख में गाजे बाजे के साथ घोड़े व रथ में फूलों से सुसज्जित पालकी में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप में विराजमान चल रहे थे। शोभा यात्रा में विद्वानों व भक्तों का समुदाय मंगल गीत व स्तुति गान करते चल रहे थे। यात्रा मठ से प्रारंभ होकर लंका, संकटमोचन मार्ग, मानस मंदिर व दुर्गाकुंड मार्ग होते हुए पुनः मठ पहुंची। यहाँ श्री राम बारात की अगवानी व स्वागत विद्वत जन व संत समाज ने किया। द्वारचार के बाद मठ में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव प्रारंभ हुआ। विवाह से पूर्व जयमाल, लावा, परछन एवं अन्य विवाह कृत्य होने के पश्चात मां जानकी का कन्यादान किया गया। इस अवसर पर वहां उपस्थित महिलाओं द्वारा मंगल गीत से पूरा मठ मंगल विवाह में सराबोर हो गया। मंडप में बेला, चंपा, गजरा सहित विभिन्न रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से आकर्षक सजावट किया गया था।
बारात में आए भक्तों ने मठ में प्रसाद ग्रहण किया। रास्ते भर जगह जगह सिया राम दास, मनोज पांडे, राजेश पहल व गोपी खनेजा द्वारा जगह जगह अगवानी व स्वागत किया गया। राम बारात शोभा यात्रा विवाह उत्सव में महंत राम बालक दास, सिया बल्लभ, सर्वेश्वर शरण दास, मोहन कोतवाल, मनोज पांडे, गोविंद शर्मा, विकास खनेजा आदि सहित अनेक श्रद्धालु भक्त शामिल थे। बाग बकरी फाउंडेशन द्वारा वाराणसी के अक्षय पात्र फाउंडेशन को रसोई के लिए डिलीवरी वाहन दान किया गया। अदली बाजार स्थित एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र फाउंडेशन किचन के लिए बाग बकरी फाउंडेशन द्वारा डिलीवरी वाहन दान दिया गया। इसके तहत 16 सरकारी स्कूलों के 2000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। 2000 से ज़्यादा बच्चों के लिए गर्म और पौष्टिक मिड डे मील के परिवहन में सहायता करेगा। इस किचन में अक्षय पात्र सरकारी स्कूलों के 27,200 से ज़्यादा बच्चों तक भोजन पहुंचाया जाता है। इस वाहन को सोमवार को बाग बकरी टी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं बाग बकरी फाउंडेशन के ट्रस्टी रमेश देसाई और अजय सिसिलिया, डीजीएम सीआरएस बाग बकरी टी ग्रुप अवध किशोर सिंह, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वाराणसी संजय यादव, खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी की मौजूदगी में अक्षय पात्र के वाराणसी किचन से हरी झंडी दिखाई गई। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से ट्रस्टी एवं नेशनल प्रेसिडेंट इंडिया भरत शर्मा दासा और गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट राया रामादासा मौके पर मौजूद थे। जब बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बाग बकरी फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने एक व्हीकल स्पॉन्सर किया वाराणसी का क्षेत्र का, जो हम खाना बांटते हैं इसके लिए। हमारा पूरा अभी लगभग 25,000 बच्चों का खाना जा रहा है इधर और अलग अलग रूट्स में जा रहा है। सेवापुरी ब्लॉक में जो खाना जा रहा है उसके लिए उन्होंने एक व्हीकल स्पॉन्सर किया है। तो इस ऐसा हमारा रूट प्लानिंग ऐसा है कि लगभग एक व्हीकल में 3,000 बच्चों का खाना जाता है और उसमें पूरा स्वादिष्ट शुद्ध भोजन जाता है और बच्चों को एक अच्छी स्वादिष्ट भोजन मिलने से उसका शिक्षा भी प्रेरणा के लिए प्रेरणा बनेगा। ऐसा हमारा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य है। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर किए गए बयान से क्षुब्ध भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान से क्षुब्ध होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी और कांग्रेस खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, वीर सावरकर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को देश पर बलिदान होने वालों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उन्हें जो इच्छा होती है वो बोल देते हैं। वह देश से माफी मांगे, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दामोदर सावरकर जी एक महान क्रांतिकारी नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, विचारक थे, इतिहासकार थे और देश में हिंदुत्व की अलग जगाने का काम किए थे और देश के महान सपूत थे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राहुल गांधी ने जो विभत्स टिप्पणी की है उसको हिंदुस्तान किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नासिक से कांचीपुरम तक की यात्रा पर निकले 3 साइकिल यात्री सोमवार को वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर नासिक से कांचीपुरम तक की साइकिल यात्रा को लेकर 3 साइकिल यात्री आज सोमवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इनका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। नासिक से यात्रा की शुरुआत करके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद चेन्नई के कांचीपुरम होते हुए वापस ये लोग नासिक को जाएंगे। ऐसे में रास्ते में पड़ने वाले गांव, स्कूल आदि में लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। ऐसे में जब यह तीनों यात्री वाराणसी पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री शिवानंद राय ने इनका फूल, माला और अंगवस्त्रम के साथ यथार्थ गीता भेंट कर अभिनंदन किया। नासिक से उन्होंने यात्रा शुरू की। उज्जैन, कांचीपुरम, हरिद्वार, काशी, मथुरा,
ये सभी यात्राओं को ये करते हुए काशी आज पहुँचे और मैंने इन सभी भाइयों का स्वागत किया, सम्मान किया। और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मैं इन सभी भाइयों का सम्मान कर रहा हूँ, जिन्होंने माननीय मोदी जी की प्रेरणा से ये यात्रा शुरू किया था और आम जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति जो इन्होंने जागरूकता दिखाया है और इतना मेहनत किया है, मैं इनकी मेहनत को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ये लोग देश के प्रति नागरिक के प्रति माननीय मोदी जी के आह्वान पर इन्होंने साइकिल यात्रा किया और 7000 किलोमीटर की लंबी साइकिल यात्रा के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से, बाबा विश्वनाथ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। लापरवाह लोगों के चलते शहर में कदम कदम पर खतरों का जाल फैला हुआ है। ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालने का काम करते हैं। शहर में कदम कदम पर जान लेने और देने के इंतजाम मौजूद हैं। लापरवाह लोगों को न तो अपने जान की चिंता है न दूसरों की। यह दृश्य है सिगरा मेन रोड का, जहां दिन में लगभग 11 बजे जब ट्रैफिक अपने पूरे शबाब पर था, उसी समय सड़क के डिवाइडर पर लगी 40 फीट ऊंची होर्डिंग के बैनर को बदला जा रहा था। एक लंबी सी सीढ़ी लगाकर दो लोग बैनर बदल रहे थे। सीढ़ी के आगे इनकी पिकअप खड़ी थी। न तो सीढ़ी के पीछे न आगे कोई संकेतक रखा था जिससे दूर से आते वाहनों को इनकी मौजूदगी का पता चलता। सहयोगी था कि कोई वाहन सीढ़ी से नहीं टकराया, वरना सीढ़ी सहित दोनों सवार सीधे नीचे आ गिरते। कहना न होगा, इनके इस कृत्य से न सिर्फ ये अपनी जान को जोखिम में डाल दिए थे, बल्कि पास से गुजरने वाले लोगों के लिए ये खतरा भी थे। अगर सीढ़ी सहित किसी वाहन पर गिर जाते तो अपने साथ वे राहगीरों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। संभवतः ये किसी विज्ञापन एजेंसी के कर्मचारी थे। उस कंपनी ने भी इन्हें सही प्रशिक्षण नहीं दिया होगा, वरना इतनी लापरवाही नहीं बरती गई होती। ओएलएस जनप्रिय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भुल्लनपुर में निःशुल्क बांझपन कैंप का आयोजन किया गया। सोमवार को निःशुल्क बांझपन पर कैंप का आयोजन ओएलएस जनप्रिय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भुल्लनपुर में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रेक्षा पांडे स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने मरीजों का परीक्षण कर इलाज किया और उनसे होने वाली दिक्कतों के बारे में मरीजों को बताया। शिविर में काफी मरीजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक कैंप रखा हुआ है इनफर्टिलिटी महिलाओं के लिए। इनफर्टिलिटी कैंप है। ये कैंप निःशुल्क है और इसमें एनरोल करने वाले मरीज़ों को हम ऑपरेशन में भी डिस्काउंट देंगे। और इसमें कुछ जांचें भी हैं जो हम फ्री में कर रहे हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, थायराइड, प्रोलैक्टिन। मैडम, अभी तक जो निःशुल्क वाला कैंप लगा, इसमें कितने मरीजों का आपने इलाज किया या कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए? अभी कैंप की शुरुआत हुई है। अभी तक नियरली 25 मरीज़ आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ स्टेप 1 पे हैं जिनको बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो ऑलरेडी कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको आईवीएफ कराना है, या कुछ लैप्रोस्कोपी के भी मरीज़ हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या रसौली है, तो उनको ऑपरेशन के लिए भी रजिस्टर करना है। पद्म भूषण पंडित किशन महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को सुर और लय की धारा बही। नाद ब्रह्म के प्रणेता पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को शिल्पायन में सांगीतिक संध्या का आयोजन किया गया। प्रथम कार्यक्रम के रूप में बनारस के उदीयमान युवा तबला वादक सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने 8:45 मात्रा में अपना तबला एकल वादन प्रस्तुत किया। पारंपरिक उठान, कायदा, पांट, रेला इत्यादि को इस कठिन ताल में बड़े ही मनोयोग से प्रस्तुत कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। अंत में महाराज जी को समर्पित शिव परन से अपने कार्यक्रम का समापन किया।
इनके साथ सितार द्वारा लहरा के रूप में सिद्धांत चक्रवर्ती ने बढ़िया संगत किया। दूसरे कार्यक्रम के रूप में पंडित असीम चौधरी ने सितार वादन के रूप में मंच को संभाला। रागपुरिया में आलाप जोड़ झाले के बाद गद की प्रस्तुति कर अपने कार्यक्रम का समापन द्रुत लय में झाले से किया। इनके सितार में मिठास और लय का विवेक सुनने को मिला। इनके साथ तबले पर डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा ने बेहतरीन संगत कर कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सभागार में अंजलि मिश्रा, देवाशीष डे सहित तमाम संगीत रसिक जन मौजूद थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।